जी मैं बिहार से आई हूँ, मेरा नाम खुशहाली प्रिया है। हाँ जी जी, मुद्दे पे कंटिन्यू, क्योंकि मैं उधर चला गया, मेरा दिमाग उधर चला गया। जी एक मिनट बोलिए। मेरा नाम खुशहाली प्रिया है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे खुशहाली अंदर आइए, इधर आइए, पास आइए। वहां से आवाज मेरे दिमाग में थोड़ा सा उधर चला गया, घूम गया। अब ये शराब वाले तो परेशान करेंगे ही करेंगे। जी जी, हाँ जी बोलिए। जी मैं ये बोलना चाहती हूँ क्या करती हैं पहले ये बताइए। जी मैं मास्टर्स कर रही हूँ। मास्टर्स कर रही हूं। मेरा एक बहुत विनम्र निवेदन है गेस्ट से, जो गेस्ट खड़े हैं, तीन ही खड़े हैं, प्लीज उधर इंटरैक्ट मत करिए, जवाब मत दीजिए उधर। वो जनता वाला काम मेरे ऊपर छोड़ दिए, वही मुझे आता है, वही करता हूं मैं, और बाकी किसी की बस की नहीं है वो। जी 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 मैं मास्टर्स कर मास्टर्स कर रही काहे में? दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वो विषय क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री। अरे इस समय तो सबसे ज्यादा तो आप ही की जरूरत है, आप सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। जी बोलिए। जी चाहे मुद्दा रेल का हो या फिर किसी के घर पे बुलडोजर चलाने का हो, मेरा कहना बस ये है कि घूम फिर के कभी भी किसी को जस्टिस मिला नहीं है। बस बात जाति धर्म पे रह जाता है, पॉलिटिक्स पे रह जाता है, उसके बाद आगे क्या होता है ये पता ही नहीं चलता हमें। मतलब आगे क्या उस मतलब कुछ दिन वो न्यूज में आता है, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज, पर लास्ट में क्या होता है वो हमें पता ही नहीं चलता। वो जो ब्रेकिंग न्यूज वाले वो तो दोषी हम लोग हैं। नहीं सर, आप तो अभी यहाँ मेरे से पूछ रहे हैं इसलिए। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, बिल्कुल उतना ही मुलविस हैं, हमारे हाथ भी उतने ही सने हुए हैं। हाँ नहीं बिल्कुल लेंगे, आप तो आपसे नहीं लेंगे तो इस देश का कल्याण नहीं होगा। आपसे तो जरूरी है पूछना। सब रुकिए, मैं कुछ बोल लूं तो मेरे हाथ भी उतने ही सने हुए हैं। मेरे हाथ, मैं भी दोषी हूं, गुनहगार हूं कि मैं बस एक ब्रेकिंग दिखा के निकल गया, उसके बाद तो मैंने फॉलो अप नहीं किया। मैंने ये बताने की कोशिश करी कि ये जो घटना अजमेर में है या जो घटना कानपुर में हुई, इसके बाद हुआ क्या, एनआईए ने क्या लगाई फाइनल रिपोर्ट। अरे आगे ताली बजाइए। तो ये बात सच है कि दोषी हम भी हैं, मीडिया भी है, बराबर का दोषी है। मैं एक ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ पे लोग टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं। बिहार से हैं आप? जी जी जी। और जहाँ पे लोग, मैं तो हमेशा कहता हूँ बिहार के आगे मैं नतमस्तक हो जाता हूँ, और मैं कहता हूँ अगर वो ना हो देश में ना, तो जैसे खाने में नमक ना हो तो वैसे ही है बस। बिहार तो शुरू से, हाँ नहीं नहीं नहीं, बिहार और मतलब वहाँ के सारी जनता उसको प्रणाम है। अरे आप जो ना है वो थोड़ा, जो ना तो, अरे भैया क्या हुआ, सब ठीक तो है? कहाँ रह गए थे? ट्रैफिक में फंसा हुआ था। ट्रैफिक में? चलो अच्छा हुआ, वरना तो हम तो सुने तो तुम कहते हो मोदी जी ने रोक लिया था। जैसे देश मोदी जी के ट्रैफिक में अभी तक नमक नहीं था, अब मिर्च भी ले लो, नमक भी ले लो, अचार भी ले लो, अब हो गया, अब हो जाएगा। मैं आया, मिलो वेट करिए। मैंने आज मुद्दे की बात रख दी थी, कौन लोग हैं जो डिरेल करना चाहते हैं ट्रेन को। अजमेर की घटना भी हुई, उससे पहले कानपुर की घटना भी हुई। 6 दिन के अंदर 4 घटनाएं हैं डिरेलमेंट की, 2 पत्थरबाजी की घटनाएं हैं। वो लोग जो रोज सफर करते, 1300 से ज्यादा गाड़ियां चलती हैं रोज, तो इस पे घटना थी, मेरा इस पे मैंने शुरू किया। लेकिन मुद्दा आज ये था कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने वहां कहा जम्मू कश्मीर में, और खड़गे साहब ने ये कहा कि अगर 20 सीटें आ गई होती और ज्यादा तो मैं इन सबको जेल में डाल देता। मैं जानना चाहता हूं कौन सी गुनाह किया है, या गुनाह अगर आपके सामने है तो मुल्क के सामने आना चाहिए और मुल्क को आपको बताना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो ये आप देश के साथ गलत कर रहे हैं। जी बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, अभी विकलांग आदमी बैठने दो। जी दिव्यांग आदमी। जी मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में देश से कहना चाहता हूं, पीएम केयर फंड, इसका ऑडिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और अगर इसका ऑडिट होता है और उसके अंदर स्कैम दिखेंगे तो स्कैम करने वाले जेल जाएंगे ही, और उनको जाना भी चाहिए। एक दूसरी बात, आपने जो चलाया है ना सतत, इसको पकड़ो, उसको ईडी भेजो, उसको सीबीआई भेजो, ये आपने शुरुआत करी है, और जिस ढंग से आपने शुरुआत करी है, बदला हम भी लेंगे आके। बदला नहीं। जिस तरह से क्या होता फिर? मैं इसलिए कह रहा हूं जिस तरह से कि संस्थानों को बिल्कुल आपने अपने पार्टी का कार्यकर्ता बना लिया है और उस ढंग से उनसे काम करवाते हैं। और जवाब तो पूछा जाएगा ना गृह मंत्री जी से कि मणिपुर के अंदर न तो आपकी सीबीआई, न ईडी, न दुनिया, न ठिकाना दिखता है, लेकिन
देश में नहीं है, मणिपुर देश में नहीं है, मणिपुर बोल लो पहले। तो आप क्या कहना चाहते हो कि मणिपुर में जो नग्न परेड हुआ इसके लिए भी नेहरू दोषी? प्रभात जी आगे कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत देर से इंतजार कर रहा था, उनका फंस गए थे, लेकिन मैं नहीं भाई सर, आप प्लीज मैं सर आपसे बराए मेहरबानी, अगर आपने नशा किया है तो पानी पी लीजिए। सर मैं आपको डिबेट से फिर बाहर निकालूंगा, वो मुझे बिल्कुल अच्छा, बहुत सम्मानित आदमी हैं आप, प्लीज फॉर गॉड सेक। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं प्रभात जी, एक पार्टी और है वो आज आई नहीं, इनवाइटेड नहीं, इनवाइटेड इन द सेंस कि आज पैनल में नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने भी पैनल बनाया आज वो गलत पैनल बनाया, उनको होना चाहिए था। वो भी यही कहते थे कि अगर मैं सत्ता में आए, हम सत्ता में आए तो सबसे पहले आप जेल जाएंगे। तो क्या ये वही है? ना ना ना, क्या वो तो वो आज है नहीं। फंड मैं कह रहा हूं सेंट्रल विस्टा का जो 5,000 करोड़ में बनाया, आप जाइए ना, आप निकालिए पेपर, निकालेंगे, एक एक के पेपर निकलेंगे, एक एक के बोले ये डिबेट का वो तरीका है कि एक एक के पेपर निकलेंगे। ये मोटी गड्डी, ये सुनिए, मरहूम, एक मिनट रुकिए, मरहूम महामहिम प्रणब मुखर्जी अब नहीं हैं, वहां से शुरू होता था और गांधी परिवार तक आता था नाम, यही दिल्ली में, और वो नहीं निकल पाया। मैं नहीं बोला था, मैं देखिए, बोले ये वैसा ही बात है जैसे संविधान खतरे में है। अभी इन्होंने चोरों की बात करी तो एक बार केजरीवाल का भी नाम लेते थे, उसमें उसी केजरीवाल का नाम लेते थे। क्या आपने आज तक कभी केजरीवाल से मांगा ऑडिट? कभी नहीं मांगा, क्योंकि आपकी गोदी में बलगलियां कर रहे थे आप लोग, सरकार बना रहे थे उसके हाथ में। और प्रतीक जी, मैं आ जाता हूं अभी खड़गे साहब की बात के ऊपर। खड़गे साहब ने कहा कि 20 सीट हमारे पास और आ जाती तो हम सबको जेल में डाल देते। मैं 2 लाइन आपको इसके ऊपर कहना चाहता हूं। ईश्वरा यथा करोति शोभनम करोति, ईश्वरा यथा करोति शोभनम करोति, अर्थात भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। आज देश की जनता ने कांग्रेस और इनकी जो इंडी गठबंधन है उनको वहां समेट दिया, वरना आज इनकी सोच देखिए, एक इनका युवराज विदेश में बैठ के बात कर रहा है और कांग्रेस के अध्यक्ष आज यहां पर जेल में भेजने की बात कर रहे हैं। अरे किसको जेल में भेजोगे? देश की जनता को जेल में भेजोगे? देश की जनता ने आपको 230 में बिठाया है, आपको 58 में बिठाया है, देश की जनता ने बिठाया, देश की जनता को जेल में भेजोगे आप? ये मेरे न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।